विष्णुपुर गाउँपालिकाको वृत्तचित्रमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। वैश्विक कोरोना महामारीका संकटका बेला यहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै सामाजिक दूरी कायम राखी मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुका साथै नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुन विष्णुपुर गाउँपालिका यहाँहरूसँग हार्दिक अपील गर्दछ। विष्णुपुर गाउँपालिका प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत सप्तरी जिल्लाको मध्य दक्षिण भाग तथा सप्तरी सदरमुकाम राजविराज नगरपालिकासँग सिमाना जोडिएको गाउँपालिका हो। विक्रम सम्वत 2073 सालमा विष्णुपुरमा केन्द्र राखी साबिक गाविसहरू सिमराहा, सिंग्यौन, मलेकपुर 5 देखि 9 वडासम्म, जमुनी मधेपुरा 1 देखि 6 वडासम्म, बोरियाको 1, 2, 8, 9 र इटहरी विष्णुपुर गाविस मिलाएर विष्णुपुर गाउँपालिकाको स्थापना गरिएको छ। यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 37 वर्ग किलोमिटर र 23,035 जनसङ्ख्या रहेको छ। सप्तरी जिल्लाको 9 वटा गाउँपालिका मध्येको एक विष्णुपुर गाउँपालिका हो। यो गाउँपालिका पूर्ण रूपमा तराईमा अवस्थित रहेको छ भने यसको दक्षिणी सिमाना छिन्नमस्ता गाउँपालिकासँग जोडिएको छ। पश्चिमी भागमा राजगढ गाउँपालिका तथा उत्तरी भागमा राजविराज नगरपालिका र रूपनी गाउँपालिका रहेको छ। विष्णुपुर गाउँपालिकामा अधिकतम जनता कृषक छन्। साथै यस गाउँपालिकाको मूल अर्थतन्त्र कृषिजन्य उत्पादनमा निर्भर रहेको छ। धान बाली, गेहूँ बाली, तरकारी खेती, दलहन, तेलहन बाली यहाँका किसानहरूले बढी उब्जाउने गरेका छन्। यस्तै यहाँका जनता माछा पालन, कुखुरा पालन, पशुपालनमा पनि आत्मनिर्भर रहेको छ। यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने गाउँपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा ससाना हाट बजार पनि लाग्दै आएका छन्। विष्णुपुर गाउँपालिकाको मुख्य द्वारका रूपमा राजविराज छिन्नमस्ता सखडा सडक रहेको छ। गाउँपालिकाको उत्तरी भागमा हुलाकी राजमार्गले पनि छोएको छ। विष्णुपुर गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न वडाहरूमा गरी जम्मा 2 वटा स्वास्थ्य चौकी, 5 वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा रहेको छ भने 2 वटा बर्थिङ सेन्टर यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिएको छ। यस गाउँपालिका अन्तर्गत नेपालकै पुरानो क्याम्पस महेन्द्र बिन्दुश्वरी क्याम्पस, 4 वटा माध्यमिक, 7 वटा निमावि, 5 वटा प्रावि र 1 मदरसा रहेका छन्। शिक्षाको विकासका लागि गाउँपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा 6 वटा निजी विद्यालयहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। यसैगरी राजविराज विमानस्थल पनि हाल यसै गाउँपालिकामा पर्दछ। यो गाउँपालिकाभित्र मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम वर्ग समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको छ भने यो क्षेत्र बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय विशेषताले भरिएको छ। यस क्षेत्रमा घडी, चौरचन, जितिया, दशैं, तिहार, छठ, माघे संक्रान्ति, होली, जुडशीतल, ईद जस्ता पर्व मनाउने गरिन्छ। धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव यस क्षेत्रको अभिन्न चिनारी हो। यहाँ मैथिली भाषा सबैले बोल्ने गरेका छन्। विष्णुपुर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि रु 43 करोड 96 लाख 66 हजार 622 रुपियाँ 72 पैसाको बजेट ल्याएको थियो। बजेटमा कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, सिंचाई र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर वैश्विक रूपमा फैलिएको कोभिड-19 महामारीले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई कमजोर पारेको छ भने यस महामारीबाट यो गाउँपालिका पनि अछुतो रहन नसकेको यथार्थ सबैलाई अवगतै छ।
विपत्तिको यस घडीमा विकासभन्दा पनि मानव स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता भएको हुँदा सिङ्गो गाउँपालिका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अहोरात्र मानव जीवनलाई जोगाउने योजना तथा रणनीति अनुसार काममा खटिएकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटले निर्धारण गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको लक्ष्य पूर्ण रूपमा भेटाउन नसकिए पनि मानव स्वास्थ्यको रक्षा गर्नमा गाउँपालिकाबाट भएको प्रयास सराहनीय रहेको छ। कोभिड-19ले थपेको चुनौतीका कारण कहिले पनि अभ्यासमै नरहेका कामहरू सिक्ने अवसर पनि गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई प्राप्त भयो र गाउँपालिकाले चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिएर मानव स्वास्थ्यको रक्षासँगै महामारीका बीच जनताको चाहना र आकांक्षा पूरा गर्न विकासीय कामहरूलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। गाउँपालिकामा 15 बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई मानव जीवन रक्षाका लागि उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्छ। गाउँपालिकाले कोभिड-19 महामारीका बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु, कृषि, बिजुली, सडक, विकास लगायतका भौतिक निर्माणका कामहरू सम्पन्न गरेको बारे जानकारी दिनुहुँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष नीलाम्बर यादव, प्रत्येक साल के बजट में मोटा मोटी शुरू से लेकर अंत तक में कोरोना के चलते जैसे से अगाड़ी में 1 करोड़ रुपया हाराहारी रह गए रहे और संपूर्ण बजट खर्च भ गए। तई में अहाँके अगाड़ी साल 1 करोड़ के बजट के एवरी पेमेंट दिलिए और 2077 साल में अहाँके 1 करोड़ रखला बजट 78 में पेमेंट दिलिए और अहाँके स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु, कृषि और बिजलियों का प्रावधान हम सब निके देना चलिए और वहू में लगानी करना चलिए और रोड में बाटो घाटों के लिए लगभग 60-65% हमर ढलाने काज भेल छै। ओहिमे अहाँके विद्यालय में भवन, विद्यालय के ब्लॉक जे कि विद्यालय में अहाँके विद्यालय के मामला में अहाँके वार्ड नंबर 6 में अहाँके गाँव की कहै छै जे 30 लाख रुपया के एक भवन बनेलिए और वार्ड नंबर 1 में परसाही अंडीपट्टी में अहाँके ब्लॉक बनेलिए, परसाही में एक ब्लॉक, अंडीपट्टी में एक ब्लॉक और अहाँके सरपी के सो विद्यालय सम्बन्ध दिलिए और कनकटा मावी में ओटा ब्लॉक सरपी देना चाहिए और अनेक विभिन्न विद्यालय में बाउंड्री दवाल सब देना चाहिए। जना स्वास्थ्य भवन 1 नंबर वार्ड में स्वास्थ्य भवन के 45 लाख रुपया के स्वास्थ्य भवन बनले, वार्ड नंबर 3 में स्वास्थ्य भवन बनले, मुजहरनिया में और दलित आवास मुजहरनियों में बनल छे और जगह शुरुआत छे। जना वार्ड भवन अखनी वार्ड नंबर 5 में शुरू छे और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 में विनियोजित केना छे। जिल्लाभरि नै निषेधाज्ञा जारी रहेको बेलामा पनि कोभिड मापदण्ड अपनाएर भए पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू गाउँपालिकाले सम्पन्न गरेको छ तथा आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि नीति तथा कार्यक्रम पनि पारित गरेको छ। आउने आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकालाई नमूना गाउँपालिका बनाउने लक्ष्य लिएको बारे थप जानकारी दिनुहुँदै अध्यक्ष नीलाम्बर यादव, प्रत्येक वार्ड में जेठा बिजली नहीं है बिजली देवे और प्रत्येक वार्ड में बाटो घाटों के बहुत अथी है, वही ढलाने के पीरियड बेसी रखना चाहिए जो माइट ग्रेवल से बेसी हम ढलान करी। अहाँके विद्यालयों में लगानी करना चाहिए, स्वास्थ्यों में लगानी करना चाहिए, अहाँके रोडों में लगानी करना चाहिए, बिजलियों में लगानी करना चाहिए और ये कोरोना के लिए पूर्णतः राहत से लाकर एम्बुलेंस से लाकर JCB से लाकर हर एक चीज़ में तैयार रही है जो कोनो जनता का कोनो प्रकार के फोन आवत दिक्कत नहीं हुआ दिली। यस चालू आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले 60% काम सम्पन्न गरी सकेको छ भने बाँकी कामहरू सम्पन्न हुने
क्रममा रहेको छ। जनतालाई यो कोरोना महामारीबाट बचाउन रेडियोबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम, 15 बेडको अस्थायी अस्पताल सञ्चालन, गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको काम अगाडि बढाइएको, आधारभूत स्वास्थ्य चौकी निर्माण, विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण, आरसीसी ढलान जस्ता गौरवको योजनाहरूमा गाउँपालिकाले काम गरेको बारे जानकारी दिनुहुँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललन कुमार यादव, यस विष्णुपुर गाउँपालिकाले यो चालु आवामा गौरवका आयोजनामा गाउँपालिकाको भवन, जुन प्रशासकीय भवन भनेर जम्मा हामीले 9 करोडको टेन्डर आह्वान गरेको थियौँ, जुन टेन्डर 6 करोड 97 लाखमा चाहिँ ई बिडिङ भएर अहिले सम्झौताका क्रममा चाहिँ रहेको छ। अनि अर्को चाहिँ वार्डा नम्बर, त्यो गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन भन्ने ठाउँमै वार्डा नम्बर 5 को वार्डा कार्यालय भवन चाहिँ बन्ने क्रममा छ। र अरू चाहिँ सम्पूर्ण वार्डाहरूमा आरसीसी ढलान लगायतका कामहरू भइरहेको छ। र वार्डा नम्बर 1 र वार्डा नम्बर 3 मा स्वास्थ्य चौकी, जुन आधारभूत स्वास्थ्य चौकी भनेर लगभग अन्तिम चरणमा चाहिँ गइसकेको छ, सम्पर्क अवस्थामा छ। त्यस्तै शिक्षातर्फका स्कुलहरूमा रुद्रनारायण मावि गोरगाउँमा विष्णुपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मा पर्ने स्कुलमा चाहिँ 4 कोठे भवन निर्माण भइसक्यो। र अर्को चाहिँ वार्ड नम्बर 5 मा राप्राविको स्कुल पनि अन्तिम अवस्थामा बन्ने क्रममा रहेको छ। लगायत सम्पूर्ण वार्डहरूमा आरसीसी ढलान लगायतका विभिन्न कामहरू, जुन गौरवपूर्ण काम, जो राष्ट्रिय गाउँपालिका स्तरीय योजनाहरूमा गौरवपूर्ण योजनाहरू रहेका छन्। सबभन्दा पहिले त कोरोना भाइरस सम्बन्धी हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम रेडियो मार्फत, एफएम मार्फत चाहिँ सञ्चालन भएको छ। कसरी कोरोना भाइरसबाट त्यो मुक्ति हुने र के चाहिँ कस्तो छ, हामीले कसरी चाहिँ सजग हुने, त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। र साथसाथै फिजिकल रूपमा पनि कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भएको छ। र अरू कोरोनाबाट बच्नको लागि अहिले सप्तरी जिल्लामा विष्णुपुर गाउँपालिकाले अस्थायी रूपमा 15 बेडेड हस्पिटल चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालनको क्रममा चाहिँ रहेको छ, जहाँ चाहिँ अक्सिजन बिना 15 जनालाई हामीले पूर्ण रूपमा बचाउन सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ पेसेन्ट मोनिटर लगायतका अक्सिजन सिलिन्डर सम्पूर्ण व्यवस्थापन चाहिँ गरेको छ। 15 जनालाई चाहिँ 24 घण्टा सेवा दिने गरी अक्सिजनको सुविधा छ भने 24 घण्टासम्म 15 जनालाई, 1 जनालाई हामीले भेन्टिलेटरको समेत व्यवस्था गरेका छौँ। यो कोभिडको समयमा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य कर्मीहरूले अग्रपन्थीमा रहेर सेवा गरेको छ। कोभिडबाट प्रभावित व्यक्तिलाई चाहिने हरेक सेवा स्वास्थ्य कर्मीले प्रदान गरेको कारण यहाँ अवस्था भयावह भएन। थप जानकारी दिनुहुँदै गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक सुनिल कुमार यादव, उल्लेखनीय काम चाहिँ हामीसँग अहिले 15 बेडको कोभिड अस्पताल छ, आइसोलेसन सेन्टर छ हामीसँग। र त्यो पनि उपकरण सहितको, आधुनिक उपकरण सहितको 15 बेडमा 15वटै बेडमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हामी राखेका छौँ भने बिरामीको भाइटल साइनहरू, मुटुदेखि लिएर शरीरको फोक्सोदेखि लिएर अन्य भित्री अङ्गहरूको चाहिँ अवस्था बुझ्नको लागि पेसेन्ट मोनिटर भन्ने मेसिन हुन्छ। त्यो मेसिन पनि प्रत्येक बेडमा 15वटै बेडमा हामीले राखिदिएका छौँ 15 बेडको अस्पतालमा। र त्यसबाहेक चाहिँ हामीसँग फोक्सो, यो कोरोनाले चाहिँ फोक्सोमा असर गर्ने हुनाले फोक्सोको अवस्था के छ त भन्ने जाँच्ने मेसिन, पीडीएफ मेसिन भन्छ, पीएफटी मेसिन, त्यो मेसिन पनि हामीसँग छ भने त्यसबाहेक इसिजी मेसिन, मुटुको अवस्था के छ जान्नको लागि इसिजी मेसिन पनि छ। त्यसबाहेक हामीले सिप्याड भन्ने मेसिन हुन्छ एउटा, जुन चाहिँ अक्सिजन निल्न नसक्ने, अक्सिजन सासै लिन नसक्ने अवस्था, तत्कालै भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्थाको बिरामीलाई पनि भेन्टिलेटर सहितको अस्पतालसम्म पुर्याउनको लागि जुन समय खर्च हुन्छ त्यो समयसम्म बिरामी नमरोस् भन्नको लागि त्यो मेसिन चाहिँ वरदानै साबित हुने मेसिन हो। त्यो सिप्याड मेसिन भन्छ। त्यस्ता आधुनिक उपकरण सहितको हामीसँग चाहिँ 15 बेडको अस्पताल छ। त्यो हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि भन्दछु म। हामीसँग त्यो अस्पतालमा काम गर्ने म्यान पावरको रूपमा चिकित्सक छ, एकजना डाक्टर, त्यो पनि एमडी गरेको डाक्टर छ।
त्यसबाहेक 2 जना स्टाफ नर्स छ हामीसँग। त्यसबाहेक सहयोगी कर्मचारीहरू, सुरक्षा गार्डहरू, यी कर्मचारीहरू हामीसँग छ र सञ्चालन अवस्थाको अस्पताल छ। विश्व नै महामारीको सङ्कटसँग जुधिरहेका बेला हामीले कोभिड मापदण्डको पालना गर्दै वडामा माटो, ग्राभल, सडक, आरसीसी ढलान, विद्यालयको भवन निर्माण लगायतका विकासीय कामलाई निरन्तरता दिएका छौं। अधिकांश योजनामा काम सम्पन्न भएको छ भने बाँकी रहेका योजनाको कामहरू पनि यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने बताउनु हुँदै वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष इब्राहिम मंसूरी। सर आर्थिक मसानको योजना सब हमरा वार्ड में 60 लाख टका अध्यक्ष जी देने रहे बजट सीलिंग। तैमे हमरो के सब सदस्य मिलकर प्रत्येक गाँव में जाकर घूर कर योजना सब छुटिए। परसाही में जेना 7-7 लाख टका के 2टा ढलाई छुटिए। थली में 7 लाख टका में माटो तथा ग्रावल छुटिए। थली में चबूतरा 5-7 लाख टका लगल है। अब एस्टिमेट अनुसार से की नहीं है वो देखा पड़ते कते पेमेंट भेले। एक चबूतरा बनबेलिए। बाइकपुर में एक धर्मशाला जैसे से निर्माण का काम शुरू भरखरे भेबे केले। खुरुरिया में जैसे से एक कलवर्ट 6 लाख टका में वो अखनी भरखरे शुरू भेले ढलाई वो अखनी बाकी है। खुरुरिया में एक 5 लाख का तार पोल को भरखरे अखनी टेंडर या कोटेशन में कोई हाकिम साहब लिख के दे रही है वो शुरू भेल से। एक माइट ग्रावल अखनी भरखरे खुरुरिया में एक योजना है 4 लाख टका को वो शुरू भेले। 3.5 लाख से 4 लाख से। तहिना अखनी जमुनी में एक अखनी भरखरे 5 लाख टका के पोखर में रेटिंग वाल दे वो पानी भर गए। अब रोडे में कन्वर्ट करके दिया पड़ते। वडा नम्बर 2 मा यो वर्ष सडक विकासलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ। वडाको विभिन्न स्थानमा आरसीसी ढलान, मन्दिर निर्माण, बाटो ग्राभल, पोखरी जीर्णोद्धार लगायतको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अन्य योजनाहरूमा काम चलिरहेकाले समयमै सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै वडा नम्बर 2 का वार्ड अध्यक्ष भोगेन्द्र यादव। यही वर्ष के योजना अब 2077-78 के जम्मा 95 लाख रुपया लगभग अपने का छे। जेमे सिंगोन टोल में 6टा आरसीसी ढलान, 1टा मंदिर, 2टा अहाँ के माटो ग्रावल, 1टा अहाँ के संसदीय कोष, 1टा वार्ड कार्यालय से माटो ग्रावल और सिमराहा टोल में अहाँ के 3टा आरसीसी ढलान, 2टा माटो ग्रावल, 1टा पोखरी जीर्णोद्वार कार्य अपने का ये सिमराहा टोल के भेल योजना। जेमे 3टा योजना 4टा अहाँ के संपन्न भ गेल छे आरसीसी ढलान और बाकी जे छे के प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ गेल छे ओहो बहुत जल्दी भ रहल छे। माटो ग्रावलो जे छे अहाँ के लगभग काम हैये वाला अवस्था में छे। कोरोनाका कारण काम गर्नमा समस्या भइरहेको र जनतालाई स्वस्थ राख्ने चुनौती भए पनि वडा नम्बर 3 मा पक्की सडक निर्माण, माटो ग्रावल, मन्दिर निर्माण, बिजुली तार, पोल जडान, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवन निर्माण जस्ता कामहरू अगाडि बढाएकोमा अधिकांश योजनाहरू सम्पन्न गरिसकिएको र केही योजनामा काम चलिरहेकाले यो आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने बताउनुहुन्छ वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष रामेश्वर यादव। एक दिना भद्री थान जे छे से पूर्व टोल मुसहरी में छे तो ओय में जे छे से अथी भए गेल छे ओकर जे छे से ओय में 3 लाख से बजे वो जैसे संचालन में अखनी नहीं भेल साल मसान भीतर में वो जैसे से भए जेते। एकटा कट्टी टोल मुसहरी में जैसे समुदाय भवन अधूरो समुदाय भवन छे ओय में छत ढलान छे तो वो में सेटिंग तेटिंग सब ठका गेल छे। ई जैसे साल मसान भीतर में वो संपन्न भए जेते। एक बाद में हमरा सबके जैसे स्वास्थ्य भवन जैसे से वो जैसे से अखनी बन गेले आ वो फिनिशिंग भए गेले पूरे क्लियर भए गेले जैसे साल मसान भीतर में जैसे वो में कोनो कामे न बाकी रहते। एक जैसे समुदाय भवन जैसे से खाँखी पोखरी डिहबार बाबा पोखरी नजदीक जे ओहू में जैसे से ढलान मात्रा बाकी रहल छे लगभग काम संपन्न ओहू में जैसे से मसान भीतरे में जैसे संपन्न भए जेते।
वडा नम्बर 4 मा 9वटा योजना सञ्चालन गरिएकोमा 4वटा योजनाको काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी योजनाका काम पनि यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भइसक्ने बारे थप जानकारी दिनुहुँदै वडा नम्बर 4 का वडा सदस्य जयनारायण देव। बेलहा पुबारी टोलमा ढलानवाला योजना सम्पन्न भऽ गेल छै। माटि ग्रेवेलवाला एकटा अशोकगाछसँ उत्तरके होम पाइप सहितवाला कामके योजना सम्पन्न भए गेल छै। सार्वजनिक टॉयलेटवाला काम सम्पन्न नहि भेलै, बाँकी छै, अधूरा छै, 8-10 दिनमे भऽ जेतै। एकटा पानि निकासके होम पाइप टोल पर नाला सड़कके पाइप लागैवला काम छै, ओहो काम शुरू छै, अधूरा छै, ओ काम होइ लए बाँकी छै। 10 गते तकमे सम्पन्न भए जेतै। पछवारी टोलमे ग्रेवेल माटिके काम रहै, वो सम्पन्न भए गेल छै बेलहा पछवारी टोलमे। कनकट्टा पछवारी टोलमे ढलानके काम सम्पन्न भए गेलै और बाँकी काम जे छै माटि ग्रेवेलवाला काम शुरू भए गेल छै, ओ काम अधूरा छै। 10-15 दिनमे ओहो काम सम्पन्न भए जेतै। पुबारी टोल बेलहामे एकटा माटि ग्रेवेलके काम छै, ओहिमे माटि खसि पड़ल छै, ग्रेवेलके काम बाँकी छै, ओहो 15 गते अषाढ़ तकमा सम्पन्न भए जेतै। वडा नम्बर 5 मा 24वटा योजना मध्ये अधिकांश ठूलो योजनाहरूको काम सम्पन्न भइसकेको छ र सानो योजनाहरूको काम जारी रहेकाले छिट्टै सकिने वडा अध्यक्ष जीवस मण्डलले जानकारी दिनुभयो। तैमे काम सब बहुत बाँकियो छै और सम्पन्नो भऽ गेलै। जेनाकि विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गाउँटोल मझौमे पहिला विगतमे जे छै से ढलान केने छलिए, तो वो ढलान मेन रोड देखी ढलान बाकी रहेको अपने के 101 मीटर भेल छलै अपने के, जाहिमे कि 14 लाख रुपया छलै। और अहाँ के कटियो में जेनाकि अपने के घूरन घर देखी शिवराम घर सबमे को बाटो में ढलान कार्यकट्टी पट्टी को लागी तब अहाँ के 19 लाख के रकम छलै। ओहिमे एक से मोटामोटी 138 या 40 मीटर भेल छल अपने के। और ओहिठाम एकटा मेन रोड बेलहा रोड देखी अहाँ के महंत बाबा थान सबमे 2 लाख के छलै, जेकि मिट्टी के काम छलै अपने के, डगर में माटी पुरने, वो भऽ गेलै। अपने के मझौमे अपने के और छलै बाकी चले एकटा घाट निर्माण छलै, जेकि 2.5 लाख रुपया ओहो छलै, वो घाट के काम ओहो सम्पन्नै भऽ गेलै। वडाको विभिन्न स्थानमा पक्की सडक निर्माण लगायत कोभिड-19बाट जनतालाई जोगाउन जनचेतनामूलक कामहरू पनि गरिएको छ। वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष जीवच मण्डल कोरोना महामारी के कोभिड-19 के जे अखन जे चल रहल छै, तो हम सब स्वास्थ्यकर्मी के टोली के परीक्षण में घर घर जे छै से हुनका सबके पठेलिए। तो अपने के जकरा लक्षण देखलिए तो एंटीजन अपने को ओकरा करेलिए, और जकरा एहन किस्म के तकर बाद जे छै PCR कयल गेलै, जकरा ठहर भऽ गेलै PCR करा के समग्र गाँव पालिके से अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष ई अनुगमन में जैसे से हम सब घर घर जाके अनुगमन के लिए तकरा PCR केला के बाद ठहर भेले अपने के पॉजिटिव भेला के बावजूद जैसे से ओकरा फल फूल वितरण सेहो के लिए साबुन सैनिटाइजर उनका सबके एकटा के तौलिया ई सब हम सब देलिए अपने के। वडा नम्बर 6 को योजना बारे जानकारी दिनुहुँदै वडा अध्यक्ष बहादुर सदा 6 नंबर वार्ड में एक बेर हम लोग 77-78 के बजट 50 लाख वार्ड में देने। वडा नम्बर 6 को कार्यालय घेराबेरा वडा कार्यालयमा सोलर जडान, सडक, माटो ग्राभल, सामुदायिक भवन निर्माण, मन्दिरको बाउन्ड्री वाल सहितका योजनाहरूमा काम भएको बारे जानकारी दिनुहुँदै वडा सदस्य रामकुमार राय यी विष्णुपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 के वडा कार्यालय के
घेरा बेरा में अहाँके 6,80,000। तकर बाद अहाँके मतलब एही वार्ड कार्यालय के सोलार जे कंप्यूटर चलि रहल छै, जे कार्यालय चलते ताहिके लागि मतलब 2 लाख रुपया छुटियाल छै, जे अहाँके कार्यालय संचालनके लागि जे बिजली बत्ती कटतै ताहिके लागि। तऽ 8,80,000 टका हमरा वार्ड कार्यालयके भीतरेमे छै। रहलै बात आब अहाँके शिव बोर्डिंग स्कूल देखी आ की कहै छै मतलब अहाँके जगदीश राउत घर सबमे 4,90,000 छै। तकर बाद अहाँके जगन्नाथ दास घर देखी रामेश्वर गुप्ता घर सबमे 2 लाख टका छै। तकर बाद ओहिठाम से अगाड़ी रंजीतपुर के अहाँके प्रमोद यादव के घर देखी की कहै छै मतलब गोरिया सीमा तक जे छै मतलब अहाँके 4.5 लाख टका छै। तकर बाद वही रंजीतपुर टोलमे अहाँके जे छै मतलब डिहबार स्थानमे 2.5 लाख रुपया रहै, जे कि अहाँके मतलब 75% काम ओकर भए चुकलै। एक तऽ अहाँके मतलब की कहै छै मतलब अहाँके प्रमोद यादव घर देखी आ गोरिया सबमे जे छै से अहाँ गोरिया सीमा सबमे तक जे छै ओहोमे अहाँके माटि ग्रेवल पड़ि गेल छै। तकर बाद अहाँके शिव बोरिंग देखी आ जगदीश राउत घर सबमे माटो तऽ पड़ि गेल छै। ग्रेवल ई वर्षाके कारणसँ ग्रेवल आबि कऽ हमर राखल छै। ओ ग्रेवल जे छै से अहाँके किछु रुक हेतै तकर बाद हम आब चाहलिए जे मतलब ई हिलोमे ग्रेवल नहि दी, जे मतलब ओ डिस्टर्ब भए जेतै, ताहि लए कऽ ओकरा हमरा सबके साइडमे रखबेने छी। सब काम अहाँके मतलब लगभग 2-3 टा मात्रे छै अहाँके अथीमे उपभोक्तामे, बाद बाकी कोटेशनमे छै। एहि दुआरे जे एवरी अगिला आर्थिक वर्षके योजना जे छै से 10 गते तक हमरा सकबै लए छलै, ताहि लए कऽ हमरा चाहलिए जल्दी कए दी। वडा नम्बर 7 मा गत वर्षको अधुरो योजनाहरू पूरा गरिएको, मन्दिर निर्माण, पक्की सडक ढलान, ग्राभेल लगायतका योजनाहरूमा काम सम्पन्न भएको र केही योजनाहरू सञ्चालनमा रहेकाले समयमै काम सकिने जानकारी गराउनु हुँदै वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष बिन्देश्वर शाह। खास कऽ के हमरा वाडामे गत साल जे कुछ 1-2टा अधूरा रहे सो पूरा भऽ गेलै। एहि सालके बजटमे मोटा मोटी हमरा 50 लाख रुपया एहि वार्डमे छुटियाल गेल रहै। 50 लाख छुटियालामे योजना सब छै, तकर बाद लक्षितो वर्गके कार्यक्रम छै, तकर बाद कुछ अहाँके जेनाकि सामान सब किनैके भैपरी बजट इहो सब छै, सब मिलाके भेल छै। योजनामे खास कऽ हम वार्ड अध्यक्ष हैसियतसँ हमरा एकटा मेन उद्देश्य छलै जे विष्णु मन्दिरके स्थापना करी नहर चौकपर, जकर कि एवरी तेसरो तलाके बजटके अथी राखने छी। ओहिमे 5 लाख रुपया विष्णु मन्दिरके बजटमे राखने छी, जे तेसरो तलामे एखन बनि रहल छै से अपन सबके देखायब। तकर बाद इटहरी टोलमे जे छै से एकटा ढलान काम, एकटा ग्रेवल काम छै। फिर इटहरी टोलमे जे छै से ढलान काम 2टा राखने छी 8 लाखके, जे कि पूरा भऽ गेल छै। आ ग्रेवलके काम जे इटहरी टोलमे राखने छी ओहो पूरा भऽ गेल छै। तकर बाद विष्णुपुरमे ढलान काम 2टामे राखने छै, ताहिमे एकटा पूरा भेलै, एकटा बाँकी छै जे कि शुरुआत छै। ग्रेवल जे विष्णुपुरमे राखने रहिए ओ काम करीब भऽ गेल छै, समाप्त छै। तकर बाद छोटका मोटका जे ग्रेवल गली तली एने ओनेमे छै ने, ओहोमे काम चालू छै, कुछ पूरो भेलै कुछ बाँकी। सेटा वएह 50 लाख एखन मोटा मोटी हमरा अहाँके 80-85% काम हमरा वार्डमे शुरूसँ भए गेलै। कुछ जे छै एकदम चालू छै, 10 दिनमे ओहो समाप्त भऽ जेतै। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कोरोना महामारीसँग जुझ्दै नगरपालिकाले महत्वपूर्ण विकासीय कामहरू सम्पन्न गरेको छ भने आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 36,57,40,000 को बजेट ल्याएको छ। 2078-79 को बजेटले स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षा, सिंचाई र सड़क लगायतका विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। अन्त्यमा विष्णुपुर गाउँपालिका यहाँहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायुको कामना गर्दछ। धन्यवाद।